हेलो, नमस्कार। CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स वल्लभ विद्यानगर, जिनको हम टीवी पटेल हायर सेकेंडरी के नाम से पहचानते हैं। आप सबने 11th के अंदर अच्छी प्रयत्नों के साथ, अच्छे प्रयासों के साथ सक्सेसफुली आपने कंप्लीट करके 12th में आप एडमिशन लिए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्टैंडर्ड 12th के अंदर हमें अकाउंटेंसी के अंदर 2 पार्ट में पढ़ाई करनी है। उस 2 पार्ट जो हमें दिए गए हैं और बोर्ड की एग्ज़ाम में हमें उनमें से जो कंप्लीट करना है, उसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हमारे पास टेक्स्ट बुक हमारे पास दी गई है। उनमें से पार्ट 1 जो दिया गया है उसके अंदर 7 लेसन्स हमें दिए गए हैं। ये जो 7 लेसन्स हमारे पास है उसको हम पहचानते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, देन आफ्टर गुडविल, नंबर 3 reconstruction of partnership, number 5 admission of a new partner, retirement or death, and last one dissolution of partnership। ये 7 लेसन हमें पार्ट 1 के अंदर दिए गए हैं। फिर से आपके साथ एक बार रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, नंबर 3 गुडविल, नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, लास्ट वन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, हमें जो सीखना है इस कंटेंट के अंदर, जो सभी 7 जो लेसन हमें दिए गए हैं, जो 7 यूनिट दिए गए हैं, उनमें से सभी की जो बात आ रही है वो कॉमन हमारे पास है पार्टनरशिप। तो ये वर्ड हमारे पास नया नहीं है। स्टैंडर्ड 11 के हमने अंदर जब पढ़ाई की तब पार्टनरशिप के बारे में हमने थियरी सब्जेक्ट पढ़ा था कि इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो इससे पहले हमें देखना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जिसका वर्ड हमें याद है कि इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा ऐसा था कि जहां पर एक ही ऑनर वो पूरे बिजनेस को चलाता है। एक ही बिजनेस वो स्टैंड अप भी करता है, उसको ग्रो अप भी करता है और उसको आगे बढ़ाता है। यहाँ पर तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, इसके अंदर ऑनर पूरे बिजनेस को अपने ऊपर डिसीजन कह सकते हैं, जो कह सकते हैं उसके परचेज के बारे में, उसके सेल्स के बारे में, जो भी कंटेंट था, जो भी उसका डिसीजन था, वो उसके ऊपर ही रहता था। वही पूरे बिजनेस को हैंडल करता है, वही बिजनेस को आगे बढ़ाता है, वही पूरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहा जाता है, वो ऑनर था। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते इसके अंदर, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की जब लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, जब उसकी मर्यादा जब आती है, तब बॉर्न होता है पार्टनरशिप का। क्योंकि कभी डिसीजन लेना हो तो कई बार अच्छे भी डिसीजन आ सकते हैं, कई बार बुरे भी डिसीजन आ सकते हैं। तो जिसको भुगतना है वो ऑनर था। यहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी बात थी, वो यहाँ पर एक ही व्यक्ति के सिर पर थी। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब ये जो लिमिटेशंस आई, चाहे वो लिमिटेशंस हो कैपिटल की हो, चाहे वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की हो, या जो भी हो, जिससे बॉर्न हुआ किसका, पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप वहां पर एस्टैब्लिश होती है, यानी 2 और 2 से ज्यादा व्यक्ति इसके अंदर अटैच होकर पूरे बिजनेस को चलाते हैं। वो पार्टनरशिप का कंसेप्ट ये पूरे 7 लेसन के अंदर हमें दिया गया है। ये जो फर्स्ट लेसन था उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप और उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट्स, उसके बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड लेसन पर जब हम कंटिन्यू करते हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की बात आती है, तो फाइनल अकाउंट हमने भी प्रिपेयर किए थे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, और यहाँ पर जो भी बनाने हैं वो भी हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर भी हमें प्रिपेयर करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में इसके अंदर पढ़ाई करनी है। थर्ड वन जो बात है हमारी वो गुडविल।
गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से हम पहचानते थे, शॉर्ट डेफिनेशन थी, शॉर्ट कंसेप्ट था हमारे पास। लेकिन अब हम आगे जब पढ़ने वाले तो गुडविल के बारे में पूरी ब्रीफ, उसकी वैल्यूएशन कैसे तय करते हैं, उसकी इफेक्ट हम कैसे देते हैं, वो सब बातें इस गुडविल के अंदर आएगी। देन आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जब हमने पार्टनरशिप क्रिएट की थी उस टाइम पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं या उसका एग्रीमेंट कह सकते हैं, उसके अंदर में नए रूल्स, नए रेगुलेशंस जिसको हमें ऐड करना है, वो बातें हमें यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं तो एडमिशन आता है। यहाँ पर एक्स और वाई दो पार्टनर्स कंटिन्यू काम कर रहे हैं और उसके अंदर नए पार्टनर्स की एंट्री होती है, तब एडमिशन की बात आती है। देन आफ्टर कोई पार्टनर्स हमारी फर्म चल रहा है यहाँ पर, उसमें से कोई रिटायर होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रिटायरमेंट के बारे में हमें इफेक्ट देनी है। और लास्ट वन डिसोल्यूशन की बात आती है, हमारा पार्टनरशिप फर्म जिसको हमें कंक्लूड नहीं करना है, उसको क्लोज करना है और नए तरीके से नए बिजनेस को स्टार्ट करना हो, उस टाइम की जब बात आएगी वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें पढ़ाई करनी है। इन शॉर्ट ये पूरे लेसन जो दिए गए हैं वो पार्टनरशिप पर डिपेंडेड है और पार्टनरशिप के बारे में हमें पूरी पढ़ाई करनी है। तो एक सिंपल सी बात आई यहाँ पर कि यहाँ पर जो व्यक्ति मिलेंगे वो दो और दो से ज्यादा, 2 और मोर पर्सन्स यहाँ पर इकट्ठा होके वो पूरे फर्म को चलाते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट जो था हमारा 1956 के हिसाब से ये पूरी पार्टनरशिप यहाँ पर चलती चलेगी। ये पार्टनरशिप के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके 3-4 टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेवल पर उसकी जानकारी यहाँ पर लेंगे। जैसे फर्स्ट बात जो आती है वो एग्रीमेंट आता है। यहाँ पर जब पार्टनरशिप होती है तब पार्टनरशिप के अंदर एक एग्रीमेंट होना अति आवश्यक होता है यहाँ पर। तो हम सोचेंगे भाई एग्रीमेंट कैसा, क्या है एग्रीमेंट, तो हम कह सकते हैं कि 2 और 2 के व्यक्ति के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, है ना। उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस जो भी था वो हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है यहाँ पर एग्रीमेंट के अंदर। और ऐसे एक सिंपल सा एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, तो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है यहाँ पर। बट रिटन एग्रीमेंट इज मोस्ट यूजफुल इन फ्यूचर क्वेश्चंस एटसेट्रा। तो रिटन एग्रीमेंट हमारे पास अति इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, जिसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर हमने बहुत सारी बातें इंक्लूड कर रखी होती है। यहाँ पर कैपिटल के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में एटसेट्रा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में, वो सभी बातें हमने एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती है। क्योंकि ये पार्टनरशिप के अंदर अभी तक तो अच्छे रिलेशंस के हिसाब से मान लो कि पार्टनरशिप चलती है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई प्रश्न आते हैं या कोई भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, तब ये एग्रीमेंट हमें बहुत यूजफुल रहता है उस सॉल्यूशन लाने के लिए। दैट्स मीन्स एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना अति आवश्यक है और ओरली भी हो सकता है। लेकिन आपको यदि बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाए कि एग्रीमेंट कैसा होना अति आवश्यक है या आप कैसे उसको रिफर करना चाहोगे, तो एज ए स्टूडेंट आपको लिखना है कि एग्रीमेंट सर रिटन भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर डेज। ऐसा आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन जो बात आती है प्रॉफिट के बारे में। ये जो पार्टनरशिप जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट है। हमारा प्रॉफिट अचीव करने के लिए हम यहां पर इकट्ठे होते हैं, प्रॉफिट बेस्ड। हाँ, फर्म एस्टेब्लिश करते हैं तो कोई भी पोजीशन हो सकती है, यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, लेकिन हमारा मेन जो गोल था, मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव कौन सा है हमारा, प्रॉफिट अचीव करना है यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि एग्रीमेंट के अंदर के साथ साथ बढ़ते हुए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है यहाँ पर, प्रॉफिट अचीव करना था यहाँ पर। दैट्स वाई नंबर 3 लीगल बिजनेस। हम पार्टनरशिप क्रिएट तो कर देते हैं, लेकिन उस पार्टनरशिप के अंदर हमारा बिजनेस जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। तो सर आप सोचोगे सर लीगल बिजनेस किसको कहेंगे, जिसको गवर्नमेंट ने, जिसको अप्रूवल दे रखी है यहाँ पर, गवर्नमेंट ने जिसको मान्यता दे रखी है, गवर्नमेंट कह सकती है भैया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर। दोज बिजनेस आर लीगल बिजनेस। 2 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि X, Y एंड Z, ये 3 पार्टनर्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं, वो ऐसा सोच सकते हैं हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है यहाँ पर, तो वो परमिशन लेकर ऐसा बिजनेस जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है यहाँ पर, वो बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स वो लीगल बिजनेस। देन आफ्टर अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसा सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड का मीनिंग हम क्या कहेंगे, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स मीन जो पार्टनर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
अनलिमिटेड है यहाँ पर, इसको हमें समझना है। तो इसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर इस सेंटेंस को हम समझना चाहेंगे। बोर्ड की एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है यहाँ पर कि एक्सप्लेन पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अनलिमिटेड, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो हम ऐसा सोचते हैं कि आप समझ लो, मान लो कि हमारे पास असेट्स जो थी वो हमारे पास 10 लाख हमारे पास एसेट्स हैं, और हमारे जो पास लायबिलिटीज हैं जो हमारे पास 12 लाख है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि 10 लाख हमारे पास एसेट्स और हमारे पास लायबिलिटीज 12 लाख है यहाँ पर। तो मान लो कि एसेट्स को सेल करेंगे तो हमें मिलेंगे 10 लाख और 10 लाख, और लायबिलिटीज जो थी वो 12 लाख हमारे पास। तो एक्सेस अमाउंट जो हमें पे करनी है वो 2 लाख है यहाँ पर। तो पार्टनर्स अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, वो ऐसा कह नहीं सकते कि हम 2 लाख कहाँ से लाएंगे और उसको हम कैसे पे करेंगे। दैट्स मीन हमें ये जो 12 लाख जो 2 लाख एक्स्ट्रा पे करने थे, इसलिए हम इसको रूल्स इसको कह सकेंगे कि अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी खुद की पर्सनली उनकी जो एसेट्स है ना, उसको भी सेल करके या कुछ भी करके उनको ये 2 लाख जो बाकी बचा उनको हमें वापिस उनको पे करना है। दैट्स मीन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अनलिमिटेड है। वो ये मेन बात थी मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी यहाँ पर। अब जो आगे हम बात करना चाहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, बिजनेस के बारे में जो बात की, प्रॉफिट एग्रीमेंट के बारे में बात की, ये सिंपल सी बात यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर। अब एग्रीमेंट की हम जब बात करते हैं तब उसके अंदर हमने एक सिंपल सा एक बात आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि पार्टनर्स के अंदर यहाँ पर 3 पार्टनर्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि x plus y plus z. This is not a formula. These are all our partners. x plus y plus z. x पार्टनर्स हमारे पास, y पार्टनर्स हमारे पास, z पार्टनर्स हैं यहाँ पर। ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, तब उनसे क्रिएट हुआ क्या? तो क्रिएट हुई हमारी पार्टनरशिप फर्म। ये बात आपको फाउंडेशन बेस में आपको याद रखनी है। फिर से एक्स पार्टनर, वाई पार्टनर, जेड पार्टनर, उनसे क्या क्रिएट हुआ? तो हमारा क्रिएट हुआ पार्टनरशिप फर्म हमारे पास क्रिएट हुआ, है ना। हमें 11th स्टैंडर्ड के हमने जब पढ़ाई की तब हमें पता था कि बिजनेस एंड ऑनर, फर्म एंड ऑनर बोथ आर इंडिविजुअल, कि दोनों अलग अलग है हमारे पास, है ना। दैट मीन्स एक्स वाई का पार्टनर्स, वाई जेड का, जेड वाई का, जेड एक्स का, यानी एक दूसरे के वो पार्टनर्स हैं। और उनसे क्या क्रिएट हुआ? तो उनसे क्रिएट हुआ पार्टनरशिप फर्म। दिस इज इंट्रोडक्टरी लेवल डिस्कशन। तो हमने यहां पर जो सीखा आज, उसके बारे में ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे टोटल लेसन्स 7 लेसन्स हैं जिसको हमें पार्टनरशिप के साथ जोड़ना है। पूरी पढ़ाई इसके पार्टनरशिप के रिलेटेड चलती चलेगी। यहाँ पर आज हमने सीखा उसके जो मीनिंग के बारे में, इसके 3-4 जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में सुना, पार्टनरशिप क्या हो सकती है उसके बारे में सुना। हम आगे वाले जब दिनों में हम पढ़ाई करने वाले उस टाइम पर एक्स वाई जेड जो पार्टनर्स के साथ जुड़ते चलेंगे, उसमें कैपिटल का क्या रोल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रोल है, ड्राइंग्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, दैट्स मीन एग्रीमेंट के बारे में हम आने वाले दिनों में पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज जो हमने सीखा वो सिंपल सा एक बेसिक कंसेप्ट जो था वो पार्टनरशिप के बारे में था। यदि आपको कोई भी परेशानी हो सकती है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए चैट बॉक्स के अंदर आप राइट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हम आपसे पर्सनली कॉल करके इसके बारे में हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। थैंक यू ऑल।